गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको करेंसी में जो चित्र अंकित रहते हैं उसके बारे में बहुत ही रोचक और एक नए तरीके से आपको वो चित्र के बारे में कि कौन से करेंसी में किस तरह का वो चित्र अंकित किया गया है और उसका किस तरह से जीके में क्वेश्चन आता है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि जिस तरह मैं आपको बताऊँगा आज के बाद वो कभी आप नहीं भूल पाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं रुपये 10 के नोट में 10 रुपये के नोट में क्या चीज़ अंकित है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? सिंपली वे में अगर आप 10 रुपये का नोट देखते हैं तो आपको सूर्य मंदिर दिखता है। तो यहाँ पर 10 रुपये में हम लोग को दिखेगा सूर्य मंदिर। क्या रहता है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पे सूर्य मंदिर है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए 10 रुपये का चीज़ है तो बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा तो खर्च तो नहीं है, ये बहुत ही कम खर्च में हम लोग को अवेलेबल होता है। इसका ये मतलब है कि सूरज का जो रोशनी है यानी सूर्य हमारे लिए ऑलवेज अवेलेबल है, जो हमें बहुत ही कम खर्च में मिलता है। यानी हम बाहर में ऐसे ही 10 रुपये में ही इसको हम आसानी से ले पाते हैं। सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है। तो सूरज से सूर्य मंदिर याद रखिएगा। 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये में हमने सूर्य को पाया तो 20 रुपये में हम कहाँ जा सकते हैं? 20 रुपये में हम वैसे जगह जाएंगे जहाँ पर वैसे कुछ खास खर्च नहीं होते, जैसे हुआ कोई गुफा, कोई जंगल वगैरह। तो यहाँ गुफा की बात आ रही है, यानी 20 रुपये में हो गया एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा ये आपके 20 रुपये के नोट पर यह अंकित रहती है। एलोरा की गुफा है, इस चित्र का वर्णन किया गया है। 50 रुपये का नोट में आपने देखा है कि वहाँ पर जो अंकित रहती है वो पिक्चर है, वो आपका हम्पी को आप कैसे याद रख सकते हैं? हम्पी को आप याद रखने का एक तरीका है, सिंपली वे में हम्पी 50 रुपये घर में लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली सबके पास 50 रुपये अवेलेबल होते हैं। जैसे एक हमारे घर में मान लीजिए अगर मम्मी या पापा है तो हमें घूमने के लिए नॉर्मली 50 से 100 रुपये देते हैं। तो क्या है, यानी 50 रुपये की आज के डेट में सबके पास अवेलेबल है। वो 50 आपका बोल सकते हैं कि हर किसी के पास अवेलेबल होता है। यानी हम भी तुम भी हम भी सबके पास क्या है? 50। तो हम भी तुम भी कितने रुपये में है? तो 50 रुपये में। हम भी और तुम भी चलेंगे घूमने, कहाँ कितने में? 50 रुपये में। तो 50 रुपये मेरे पास भी और तुम्हारे पास भी, हम भी तुम भी। तो हम्पी जो है हम्पी जो मिल गया वो है आपका 50 रुपये में। उसके बाद देखिएगा ये है 100 रुपये। 100 रुपये का जो नोट है उसमें है रानी की वाव जो कि एक राजस्थान में स्थित है। तो रानी की वाव को कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पर लिखा है रानी की वाव, इसको आप रखेंगे रानी का भाव बढ़ गया। कितने रुपए में बढ़ गया? 100 रुपये में बढ़ गया। रानी का जो भाव है वो कितना रुपये बढ़ गया? 100 रुपया। यानी रानी का भाव बढ़ा हुआ है कितना रुपये का? 100 रुपये में बढ़ गया। यानी वो बिना 100 रुपये का बात नहीं करती। नेक्स्ट है आपका ये 200 रुपीज। 200 रानी को 100 रुपये मिलता है तो वो भाव बढ़ जाता है। बस उसी तरह उससे भी ज्यादा भाव वाली है सांची एक लड़की है जिसका भाव क्या है? उससे भी 100 ज्यादा है, यानी 200 रुपये में सांची का स्तूप हम आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि इसका भाव बढ़ गया। सांची का भाव बढ़ गया रानी से ज्यादा। रानी 100 है तो सांची उसका 100 ज्यादा है, यानी ये 200 है। तो सांची का जो स्तूप है वो जो चित्र है अंकित है 200 रुपये के नोट में। नेक्स्ट नोट है हमारा 500 नोट ही एक हमारे लिए बहुत ही यूनिक होता है। हमारे लिए सबके लिए, जिसके पास भी नॉर्मली 50-100 रहते हैं, लेकिन जिसके पास 500 रहे वो खुशी से झूम उठता है। मतलब उसको लगता है कि बहुत कुछ है मेरे पास। 500 रुपये का नोट मतलब अभी अगर किसी के पास 500 रुपये नोट है तो वो समझेगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, अभी आराम से हम कोई एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, इधर घूमेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकता है 500 रुपये का नोट। तो 500 रुपये का नोट अगर मम्मी पापा आपको हाथ में देते हैं तो समझिए आपका खुशी का क्या ठिकाना नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपया जैसे ही किसी पर्सन को मिलता है या बच्चों को मिलता है तो वो खुशी से क्या हो जाता है? लाल। तो इस पॉइंट से आप याद रख सकते हैं लाल।
500 रुपया जैसे ही मिला तो खुशी से हम हो गए लाल, लाल किला। 500 रुपया का नोट में क्या छपा हुआ है? लाल किला। नेक्स्ट है आपका 2000। 2000 नोट ही बहुत ही बड़ा नोट है, और इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जो देखिए, जैसे हमने याद किया 500 रुपये का नोट अगर आपको मिलता है तो आपको खुशी से लाल हो जाते हैं। आप खुशी से लाल हो जाते हैं कि हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, अब हम बहुत इंजॉय करें, बाजार घूमे, कपड़े खरीदे गए। लेकिन जैसे ही 2000 मिल गया तो समझ लिया आपका तो जीवन में मंगल ही मंगल हो गया। मंगल ही मंगल हो गया मतलब क्या? आपका मंगलयान हो गया, यानी आप उड़ने लगेंगे। तो आप किस में उड़ेंगे? मंगलयान में उड़ेंगे। यानी 2000 का नोट आपको क्या पहुंचा देगा? मंगलयान में। तो 2000 का नोट में कौन सा चित्र हो गया? मंगलयान। तो आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा। 10 रुपये में हम कहाँ जा सकते हैं? सूर्य मंदिर देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा खर्च नहीं है ना, सूरज तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है। 20 रुपये में हम क्या, 20 रुपये में तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, गुफा जंगल वगैरह, यानी एलोरा की गुफा 20 रुपये में जा सकते हैं। 50 रुपये में, 50 रुपये मतलब हमारे पास भी तुम्हारे पास भी, हम भी तुम भी क्या है? 50 रुपये। 100 रुपये जो है, 100 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट जिसके पास रहता है वो किसके पास है? तो रानी है। तो रानी के पास जब 100 रुपया आ जाता है तो उसका भाव बढ़ जाता है। तो रानी का भाव कब बढ़ता है? तो 100 आने से उसका भाव बढ़ने लगता है। और सांची उससे और एक ज्यादा है, 100 ज्यादा है। क्यों? जिससे तो 200 मिलता है, सांची को 200, जैसे उसे 200 मिला घूमने के लिए, तो वह और उसका भाव बढ़ जाता है। यानी 200 में किसका भाव बढ़ गया? सांची का। लेकिन रानी 100 रुपये में। उसी तरह जैसे ही घर में अगर हमें 500 रुपये देता है तो हम खुशी से क्या होता है? लाल हो जाते हैं। तो खुशी से जो लाल होने की बात है, तो खुशी से लाल होने की बात है, 500 रुपये में हम खुशी हो जाते हैं, लाल, यानी लाल किला। और नेक्स्ट जो करेंसी है 2000, ये 2000 में जिसके पास भी रहेगा वो तो खुशी से लाल मत छोड़ो, वो तो उसका जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा। मतलब वो 1 सप्ताह 10 दिन तक वो कुछ सोचेगा नहीं, आराम से फुल्ली एंजॉय करेगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, और आशा करता हूँ इससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।